शिरडी एक छोटा सा गांव जहाँ साईं बाबा का नाम आज भी टूटे दिलों को जोड़ देता है, डूबती उम्मीदों को किनारा दे देता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी बंद होने वाली थी, लेकिन साईं बाबा ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया कि उसकी जिंदगी निखर गई। शिरडी में एक रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। वह दिन भर दुकान पर बैठा रहता, लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। घर पर बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, दो छोटे बच्चे थे, लेकिन पैसे का कोई कोई भी कहीं से भी पैसे ही नहीं आते थे। दुकान भी नहीं चलती थी, कर्ज में डूब गया था बिल्कुल। एक दिन ऐसा होता है, साहूकार उसकी दुकान पे आता है। साहूकार कहता है कि 3 दिन में मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो तेरे दुकान को मैं सील कर दूंगा। यह सुनकर रघुनाथ कांप उठा डर के मारे। रात भर उसे नींद नहीं लगी और उसके बाद वो सोचने लगा कि क्या करूं। और वो दूसरे दिन साईं बाबा के पास जाता है। बाबा द्वारका माई में बैठे हुए रहते हैं धुनी के सामने। बाबा से कहता है, बाबा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम कर्ज के तले डूब चुका हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बस आप ही अभी मेरे माँ बाप को समझो। और वहां पे वो बैठता है। साईं बाबा हल्के से मुस्कुराते हैं। साईं बाबा कहते हैं, अल्लाह मालिक है, और उसे कहते हैं कि कल तू दुकान बंद रखना, खुला मत। रघुनाथ मन में सोचने पड़ जाता है, अरे यार दुकान बंद रखूंगा तो कैसे कमाई कैसे होगी, क्या करूंगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन साईं बाबा ने कहा है ना, बस। तो वो दूसरे दिन दुकान बंद रखता है और द्वारका माई में आके बैठ जाता है मस्जिद में। कुछ देर में वहां पे एक व्यापारी आता है शिरडी में। उसे बहुत सारा सामान चाहिए रहता है। तो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें सब सामान चाहिए तो रघुनाथ की दुकान पे सब सामान मिलेगा, लेकिन आज वो दुकान बंद है। व्यापारी रघुनाथ को ढूंढते हुए जाता है रघुनाथ के पास। रघुनाथ से कहता है, देखो मुझे ढेर सारा सामान चाहिए और मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान पर मुझे वो सारी चीजें मिलेगी जो मुझे चाहिए। मैं तुम्हें इसके दुगना भाव दे दूंगा, जो भी है उसके दुगने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम सिर्फ मुझे सामान दे दो। रघुनाथ के एकदम खुशी के आंसू आने लग गए उसे। और रघुनाथ पहले दुकान पे जाता है, उसे सामान देता है और ढेर सारे पैसे कमा लेता है उसी दिन, एक ही पल में। उससे वो साहूकार का कर्ज भी चुका देता है। साहूकार भी सॉरी बोलता है उसे, मतलब माफ कर देना, और उसका कर्ज भी पूरा हो जाता है। रघुनाथ सीधा दौड़ते हुए साईं बाबा के पास जाता है। द्वारका माई में साईं बाबा बैठे हुए रहते हैं। साईं बाबा से कहते हैं कि साईं बाबा तुमने मेरे सब तकलीफी दूर कर दी। साईं बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं है, जहां पे तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है वहां पे मुझे आके कुछ करना होता है। मैं नहीं तो कोई भी भगवान आके तुम्हें मदद कर देगा, सिर्फ तुम श्रद्धा रखो। जिस प्रकार तुम मेरे पास आए श्रद्धा लेकर, श्रद्धा से आए, उसी प्रकार सभी पे, किसी पे भी जो आप जिसे आप मानते हो। मैं भी ये नहीं कहूंगा और साईं भी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ साईं का ही स्मरण करो। आप जिसे मानते हो, आप जिस पे आपको श्रद्धा है, आप केवल उसका स्मरण कीजिए। वो खुद आपको मार्ग दिखाएंगे, खुद तकलीफ में से दूर कर देंगे। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं लोगों की तरह ऐसा नहीं कहूंगा कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो आपकी मर्जी। Sai, 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 sai.